दोस्तों, कल हमारी क्लास रही थी प्राचीन भारत की। आज कल हमने लाइव क्लास में आप लोगों को प्राचीन भारत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पे चर्चा करी थी और आज हम उसी टॉपिक से कुछ प्रश्न लेके आए हैं, उन पे हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने ये पीडीएफ बनाई है, इस पीडीएफ को आप देख सकते हैं। इसमें फैक्ट वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक क्रमबद्ध तरीके से मैंने क्वेश्चनों को लगाने की कोशिश की है, फॉर्मेट तैयार किया है। हम चर्चा करते हैं बिना किसी विलंब के। जैसे मैं सीरियल वाइज बोलता चलूँगा और आप सुनते चलेंगे। सबसे नंबर 1 पे आ रहा है कि भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान सर्वप्रथम कब से प्रारंभ हुआ। तो कल हमने चर्चा करी थी, तो ये होता है 1863 ईस्वी से। दूसरे प्रश्न में हम देख रहे हैं कि सबसे पहले पाषाण काल का एक पाषाण उपकरण जिसे आप हस्तकुठार कहते हैं, वो कहाँ से प्राप्त हुआ। तो वो हुआ है, उसको प्राप्त करने वाले जो व्यक्ति थे, हमने कल बताया था, रॉबर्ट ब्रुसफुट थे। ऐसे ही भारतीय प्राक या प्रागैतिहासिक काल के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, हमने कल चर्चा में कहा था, तो वो रॉबर्ट ब्रुसफुट को कहा जाता है। प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। इस बात को हमने चर्चा करी थी। 5वें क्वेश्चन में आप देखोगे रॉबर्ट ब्रुसफुट थे कौन, उनके बारे में पूछा गया है। तो वो भारतीय भूतत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान माने जाते हैं। पूछा जाता है कि रॉबर्ट ब्रुसफुट क्या थे, तो वो एक भूवैज्ञानिक या भूतत्ववेत्ता थे। उनके बारे में ये प्रश्न पूछे जाते हैं छोटे छोटे। 7वें नंबर के क्वेश्चन में आप देखोगे भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान सर्वप्रथम हुआ कहाँ पर, तो वो बताना है हमें। तो उसका आंसर हुआ पलवरम, ये जगह पड़ती है मद्रास में, वहाँ पे। 8वें क्वेश्चन में देखोगे पलवरम मद्रास के पश्चात किन लोगों ने खुदाई कर पूर्व पाषाण काल के उपकरण प्राप्त किए थे। तो कौन कौन ऐसे जो है भूगोलिक वेत्ता रहे जिन्होंने वहाँ से पाषाण इकट्ठा किए हैं, एकत्रित किए हैं, उन पर बात करना है। जैसे विलियम किंग हो गए, ब्राउन हो गए, कार्ल वर्न हो गया, CL क्राइल हो गए, आदि जो है विद्वान जो थे वहाँ आपको देखने को मिलेंगे। 9वें नंबर पे आप देखोगे शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी से बसे हुए पोतवार के पठारी भाग का व्यापक सर्वेक्षण किसने किया था। कल हमने बताया था इस क्वेश्चन को, तो वो थे टी टेरा तथा पीटरसन। ये दोनों विद्वानों ने, इनके निर्देशन में एक दल आया था, कल हम चर्चा कर रहे थे अपनी लाइव की क्लास में, येल कैम्ब्रिज अभियान दल, उसने किया था। शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में बसे हुए पोतवार के पठारी भाग का व्यापक सर्वेक्षण कब हुआ, तो ये हुआ है 1935 ईस्वी में। येल कैम्ब्रिज अभियान दल ने व्यापक सर्वेक्षण कहाँ तक किया, जो ये कश्मीर घाटी से लेकर साल्ट रेंज तक का विस्तृत थी, वहाँ पे किया है। 12वें क्वेश्चन को देखेंगे आप। येल कैम्ब्रिज अभियान दल ने पाषाणकालीन सभ्यता का विश्लेषण किस प्रकार किया, तो हिम तथा अंतरहिम कालों के क्रम के आधार पर उन्होंने किया है। ऐसे ही आप देखोगे 13वें क्वेश्चन को कि पाषाण काल सभ्यता का उदय कब हुआ है, तो ये जो है प्रतिनूतन काल, जिसे आप प्लास्टीन एज कहते हैं, एरा जो था उसमें हुआ है। 14वें क्वेश्चन पे आप देखोगे कि पाषाण काल की अवधि आज से लगभग कम मानी जाती है, तो ये आपके सामने लिखा है 50,000 से लेके 10,000 ईसा पूर्व। आगे आप देखोगे महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान से मानव की भारतीय महाद्वीप में उपस्थिति नए विश्लेषण के आधार पर मानी जाती है, तो 14 लाख वर्ष पूर्व ये मानी जाती है। इन सारी चीज़ों पे हमने चर्चा करी थी और हमने बताया था किस तरीके से शुरुआती दौर में
पुरापाषाण काल की बात हो रही थी। ऐसे ही हमने निम्न पाषाण काल के बारे में भी कुछ बात बताई थी, तो उस पर भी हम कुछ चर्चा कर ले रहे हैं। जैसे हमने कल बात करी थी चॉपर चापिंग, पेबुल के बारे में बताया था, हैंडेक्स के बारे में भी बताया था, तो उस पर चर्चा कर ले रहे हैं। इसका नंबर 1 क्वेश्चन आप देखोगे निम्न पूर्व पाषाण काल के बारे में, तो निम्न पूर्व पाषाण काल से संबंधित उपकरण कितने भागों में बांटे जा सकते हैं? तो आपके एक तो चॉपर चापिंग पेबुल संस्कृति में, एक हैंडेक्स संस्कृति में, और हमने बताया था किस तरीके से कहाँ कहाँ पे ये मिल रहे थे। चॉपर चापिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण मिले हैं कहाँ से? तो ये सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी थी, पाकिस्तान से वाला जो रीजन है पंजाब का, वहाँ से मिलते हैं। पेबुल का प्रकार कैसा होगा? तो पेबुल एक ही ओर फलक निकालकर धार का बनना पेबुल कहलाता था। एक ही ओर फलक निकालकर धार का बनना ही क्या कहलाता? पेबुल कहलाता है। चापिंग उपकरण हैं द्विधार वाले जो उपकरण होते थे उनको चापिंग कहा जाता। चापर उपकरण किस किस पर बने हैं? तो पेबुल तथा फ्लैग के बने हुए। पूछा जा सकता है कौन सा उपकरण हस्त पशु के प्रकार का नहीं है? तो पेबुल नहीं था। कौन सा उपकरण हस्त पशु के प्रकार का है? तो क्लीवर, स्केपर ये थे। हस्त प्रकार के पाषाण उपकरणों के निर्माण में कुठार किस विधि से है? तो फ्लैग विधि, चॉपर चापिंग विधि तथा बोरर विधि द्वारा इन्हीं का प्रयोग किया जाता था, इन विधियों का। आगे देखोगे आप हैंडेक्स, जिसे आप कुल्हाड़ी कहते हैं, इस संस्कृति के उपकरण कहाँ से मिले हैं? तो ये मद्रास के पास बदमुद्रे और अतिपक्कम, कल हमने बात करी थी, यहाँ से मिले थे। हैंडेक्स संस्कृति के उपकरण किस प्रकार के हैं? तो एल्यूमिनियम और एस्यूलिनियन प्रणाली के माने जाते हैं। 11वें क्वेश्चन में आप देखोगे किस पुरापाषाण कालीन स्तर पर एस्यूलियन औजारों के साथ पशुपद चिन्ह के एक समुच्चय का साक्ष्य मिलता है? तो वो मिलता है अतिपक्कम में। हमने कल चर्चा करी थी इस पर। हैंडेक्स, क्लीवर, स्क्रैपर किस संस्कृति के हैं? तो ये आपके हैंडेक्स संस्कृति के उपकरण माने जाते हैं। 13वें क्वेश्चन में आप देखोगे हैंडेक्स संस्कृति किस प्रणाली द्वारा निर्मित की गई थी? तो फ्लैग प्रणाली द्वारा निर्मित करी गई थी। आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, दक्षिण भारत की कोर्तल्यार नदी घाटी पूर्व पाषाणिक सामग्रियों के लिए महत्वपूर्ण है। इसकी घाटी में स्थित बदमुद्रे नामक स्थान से निम्न पूर्व पाषाण काल के बहुत से उपकरण मिलते हैं जिनका निर्माण किया गया था। तो क्वार्टजाइट पत्थर से मैंने बात करी थी, उसके बारे में देखने को आपको मिलता है। 15वें क्वेश्चन को आप देखोगे हैंडेक्स फ्रांस के एविलियन तथा एस्यूलियन परंपरा के हैंडेक्सों के समान मिलते हैं बदमुद्रे से। ऐसा फ्रांस में भी मिल रहे थे, तो यहाँ हमारा जो जगह पड़ती है बदमुद्रे, वहाँ से मिलते हैं। कोर्तल्यार घाटी का दूसरा महत्वपूर्ण पूर्व पाषाण काल स्थल अतिपक्कम है। यहाँ के हैंडेक्स किस प्रकार के हैं? ये पूछा जाता है। तो ये एस्यूलियन या मद्रासी संस्कृति के प्रकार के माने जाते हैं। ऐसे ही आपके पूछा जा सकता है कि मद्रासीप संस्कृति क्षेत्र भी कहाँ है, किसे कहा जाता है? तो मद्रासी संस्कृति कहा जाता है। बोल्टर कांग्लोमेरेट किसी को का निर्माण कहाँ हुआ? तो पुष्प शिवालिक क्षेत्र से हुआ है। इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। ये 31 क्वेश्चन तक आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि 31वां क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है पेबुल तथा फलक और हैंडेक्स परंपरा के उपकरणों की तुलना किससे की गई है? तो यूरोप के पाषाण काल की उपकरणों से की गई है। अभी हम यहीं तक चर्चा करी है हमने लाइव क्लास में। आगे जो भी पढ़ाया जाएगा इसी तरीके से आपके क्वेश्चनों का फॉर्मेट आपको वीडियो के माध्यम से मिलता रहेगा। आप जो है अपनी व्यक्तिगत राय मुझे दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।